आत्मा का जागरण। पूरा ज्वालागिरी दिव्य प्रकाश में डूब चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सूर्य पर्वत के हृदय में उतर आया हो। अग्नि कक्ष में हुआ विस्फोट इतना भीषण था कि उसकी गर्जना कई क्षणों तक चारों दिशाओं में गूंजती रही। विशाल चट्टानें टूटकर उफनते लावा में गिरने लगीं और आकाश में अग्नि के विराट भंवर बनने लगे। धरती कांप रही थी, पर्वत थर्रा रहा था और वातावरण में इतनी प्रचंड ऊर्जा भर चुकी थी कि हवा तक जलती हुई प्रतीत हो रही थी। अग्नि की लपटें मानो आकाश को निगल लेना चाहती थीं और पूरा ज्वालागिरी किसी महापरिवर्तन का साक्षी बनने को तैयार खड़ा था। कुछ क्षण बाद वह चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। उसकी जगह धुएं की एक घनी परत ने पूरे अग्नि कक्ष को अपने आगोश में ले लिया। चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा गया कि लावा की धीमी गूंज भी स्पष्ट सुनाई देने लगी। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल धुएं के बीच दो धुंधली परछाइयां अचल खड़ी थीं, मानो समय स्वयं ठहर गया हो। जैसे ही धुआं धीरे धीरे छूटना शुरू हुआ, सिंहराज की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। विराट अब भी अपने पैरों पर अडिग खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, कंधे से रक्त बह रहा था, हथेलियां कांप रही थीं और उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे। फिर भी उसकी आंखों में हार का कोई चिन्ह नहीं था। उसने अग्निवेताल का अंतिम और सबसे प्रचंड प्रहार रोक लिया था। दूसरी ओर अग्निवेताल पहली बार एक घुटने पर बैठा था। उसकी दिव्य अग्नि तलवार भूमि में ढंसी हुई थी और उसकी कलाई से सुनहरी ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसने सिर उठाया, विराट की ओर देखा और उसके चेहरे पर गर्व से भरी मुस्कान उभर आई। शाबाश विराट! उसकी गंभीर आवाज पूरे अग्निकक्ष में गूंज उठी। अब तुम केवल युद्ध करना नहीं सीख रहे, तुम स्वयं बदल रहे हो। विराट ने अपनी गदा नीचे नहीं की। उसकी पकड़ पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो चुकी थी। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, उसने शांत किंतु अटल स्वर में कहा। अग्निवेताल मुस्कुराया। नहीं, अभी तो यह आरंभ हुआ है। उसी क्षण विराट के पीछे स्वर्णिम प्रकाश का एक विशाल विस्फोट हुआ। अग्नि की लपटें स्वयं दो भागों में हट गईं और उस प्रकाश के भीतर एक विराट सिंह की दिव्य आकृति प्रकट हुई। उसकी अयाल सूर्य की किरणों की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों का तेज इतना प्रखर था कि अग्नि भी उसके सामने शांत दिखाई दे रही थी। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण श्रद्धा और भय दोनों से भर गया। विराट विस्मित होकर पीछे मुड़ा। क्या यह सिंहराज हैं? बाहर खड़े सिंहराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया। नहीं विराट, यह तुम्हारी अपनी सिंह आत्मा है। प्रत्येक सिंहवंशी राजा के भीतर यह शक्ति सुप्त रहती है, लेकिन तुमने इसे समय से पहले जगा दिया है। जैसे जैसे सिंह आत्मा विराट के भीतर समाने लगी, उसका शरीर बदलने लगा। उसके घाव पल भर में भरने लगे। थकान मानो कभी थी ही नहीं। उसकी मांसपेशियां नई शक्ति से भर उठीं और उसके चारों ओर स्वर्णिम ऊर्जा का विशाल चक्र घूमने लगा। उसके शरीर से निकलती दिव्य आभा पूरे अग्निकक्ष को प्रकाशित कर रही थी। लेकिन उसी क्षण एक भयावह परिवर्तन भी आरंभ हुआ। उसकी आंखों का रंग सुनहरा हो गया, सांसें भारी होने लगीं, उसकी नसों में बहती शक्ति अनियंत्रित होने लगी। उसके भीतर क्रोध की ऐसी ज्वाला भड़क उठी जिसे वह स्वयं भी पहचान नहीं पा रहा था। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? विराट ने स्वयं से कहा। अचानक उसकी गदा अपने आप घूमने लगी। उसके पैरों के नीचे की चट्टानें चूर चूर होने लगीं। उसके शरीर से निकलती ऊर्जा लावा की धाराओं को भी पीछे धकेल रही थी। अब वह अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो चुका था। सिंहराज चिंतित होकर गरजे, विराट, अपनी चेतना मत खोना। लेकिन विराट अब किसी की आवाज नहीं सुन पा रहा था। अग्निवेताल ने यह दृश्य देखा और गहरी सांस ली। यही भय था, उसने बुदबुदाया। यदि सिंह आत्मा बिना नियंत्रण के जाग जाए तो राजा नहीं, विनाश जन्म लेता है। उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ लीं। अग्नि की दिव्य ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। यदि इसे रोकना पड़ा तो मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करना होगा। अचानक विराट ने ऐसी गर्जना की कि पूरा ज्वालागिरी कांप उठा। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो 100 सिंह एक साथ दहाड़ उठे हों। अगले ही क्षण वह बिजली की गति से अग्निवेताल पर टूट पड़ा। पहले ही प्रहार से अग्निवेताल कई मीटर पीछे फिसल गया। दूसरे प्रहार ने उसकी दिव्य
अग्नि तलवार पर गहरी दरार डाल दी। तीसरे प्रहार ने पूरे अग्नि कक्ष की विशाल दीवार तोड़ दी और उफनता हुआ लावा भीतर घुसने लगा। अब अग्निवेताल पहली बार अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध कर रहा था, लेकिन वह विराट से नहीं, उसके भीतर जाग चुकी अनियंत्रित सिंह आत्मा से लड़ रहा था। सिंहराज ने आंखें बंद कर लीं। हे आदि सिंह, उन्होंने प्रार्थना की, यदि यह बालक आज स्वयं को खो बैठा तो भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। अचानक उनके शरीर से भी स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा। उनका विशाल शरीर और भी विराट हो गया। कुछ ही क्षणों में वे पहले से 3 गुना बड़े दिखाई देने लगे। उनकी गर्जना से पूरा पर्वत कांप उठा और वे एक ही छलांग में अग्नि कक्ष के भीतर पहुंच गए। सिंहराज विराट के सामने आकर खड़े हो गए, लेकिन विराट अब किसी को नहीं पहचान रहा था। उसने पूरी शक्ति से सिंहराज पर प्रहार किया। दोनों की टक्कर से इतनी प्रचंड ऊर्जा निकली कि अग्नि कक्ष की छत तक हिल उठी। लावा की नदियां ऊंची लहरों की तरह उछलने लगीं और चारों ओर अग्नि की वर्षा होने लगी। फिर भी सिंहराज अपने स्थान से नहीं हिले। उन्होंने विराट की आंखों में देखकर पुकारा, विराट, मुझे पहचानो। कोई उत्तर नहीं मिला। तब सिंहराज ने फिर गर्जना की, लेकिन इस बार उस गर्जना में क्रोध नहीं था, उसमें स्नेह था, विश्वास था। वह वही आवाज थी जिसे विराट ने बचपन के हर स्वप्न में सुना था। वह स्वर सीधे उसके हृदय तक पहुंचा। एक क्षण के लिए समय जैसे थम गया। विराट की सुनहरी आंखों में फिर से मानवीय चेतना लौटने लगी। उसके होंठ कांपे। सिंहराज। सिंहराज मुस्कुराए। वे धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, शक्ति को दबाने का प्रयास मत करो, उसे स्वीकार करो। क्रोध को समाप्त मत करो, उसे न्याय का मार्ग दो। तभी तुम उसके स्वामी बनोगे, दास नहीं। विराट ने आंखें बंद कर लीं। उसने पहली बार अपने भीतर की सिंह आत्मा को शत्रु नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का अभिन्न भाग स्वीकार किया। धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमती स्वर्णिम ऊर्जा शांत होने लगी। उसकी सांसें सामान्य हो गईं। उसकी आंखों का रंग वापस बदल गया। उसके पीछे खड़ी सिंह आत्मा अब भी उपस्थित थी, किंतु अब वह उग्र नहीं थी। वह शांत, स्थिर और अपने राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। अग्निवेताल धीरे धीरे उनके पास आया। उसने अपनी तलवार भूमि में गाड़ दी और एक घुटने पर बैठ गया। विराट आश्चर्य से उसे देखने लगा। यह क्या कर रहे हो? अग्निवेताल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं पराजित नहीं हुआ हूं, लेकिन मैंने वह देख लिया है जिसकी प्रतीक्षा युगों से थी। इतना कहते ही उसने स्वर्णिम मंच की ओर संकेत किया। तुरंत लावा का विशाल समुद्र 2 भागों में विभाजित होने लगा। उसके मध्य एक चमकता हुआ दिव्य मार्ग प्रकट हुआ। उस मार्ग के अंत में स्वर्णिम प्रकाश से घिरा हुआ अग्नि मुकुट विराजमान था। उसकी आभा इतनी प्रबल थी कि पूरा ज्वालागिरी उसके प्रकाश से आलोकित हो उठा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवताओं का आशीर्वाद उस मुकुट में समाया हो। अग्निवेताल ने गंभीर स्वर में कहा, जाओ विराट, यदि यह मुकुट तुम्हें स्वीकार कर ले तो आज से तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। विराट ने गहरी सांस ली। उसने सिंहराज की ओर देखा। सिंहराज ने मौन रहकर सिर हिलाया। विराट ने दृढ़ निश्चय के साथ अग्नि मुकुट की ओर पहला कदम बढ़ाया। उसे यह नहीं पता था कि मुकुट को स्पर्श करना उसके युद्ध का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे नए युग की शुरुआत थी जहां हर कदम पर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली शत्रु उसका इंतजार कर रहे थे।